बड़ा अहम केस था शाहरुख जतोई का। एक लड़का कत्ल होता है, कई साल की सज़ा है, पहले सज़ाए मौत, फिर बात उम्र कैद पर जाती है और फिर बाइज्जत रिहाई। आपको क्या लगता है कि कानून के अंदर कुछ सुकम है या फिर पाकिस्तान के अंदर ताकतवर के लिए इंसाफ ऐसा ही है? जी, ये बिल्कुल मैं इसका भी जवाब देता हूँ, मगर मैं उससे पहले एक छोटा सा टीज़र देता जाऊँ कि हमने अपने प्रोग्राम में ये आपको बताया था कि रावलपिंडी रिंग रोड के स्कैंडल के जितने भी किरदार हैं उनको पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में लगाया जा रहा है। ऊपर तौकीर शाह साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, वो उसकी फाइलें हैंडल कर रहे हैं। नीचे उसके अंदर एक दूसरा किरदार जो कैप्टन महमूद साहब जो थे, जो कि अभी भी मुल्ज़िम हैं, एंटी करप्शन की इंक्वायरी उनके ख़िलाफ़ चल रही हैं, उनको एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे चार्ज दे दिया गया। नॉर्मली एक्टिंग चार्ज देता है। साथ में हमने आपको ख़बर दी थी कि तीसरे किरदार जो रिंग रोड के थे, कैप्टन अनवार साहब जो कि डिप्टी कमिश्नर थे रावलपिंडी के, उनको जॉइंट सेक्रेटरी लगाया जाएगा। तो आज आपको ये ख़बर दें कि जो हमने पहले ख़बर दी थी उनको आज वो जॉइंट सेक्रेटरी लगा दिया गया है। इसकी आइंदा आने वाले दिनों में जो रिंग रोड का स्कैंडल है ये बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। यहाँ अरबों खरबों की नई गेम्स लड़ाई जा रही हैं और लगता है कि एक पूरा टोला है हुकूमत के अंदर जिसको बहुत ज़्यादा जल्दी है पैसा बनाने की। उनको कोई परवाह नहीं है कानून किस तरीके से तोड़ा जा सकता है, कैसे रद्दोबदल कवानीन के अंदर किया जा रहा है, क्या गड़बड़ें की जा रही हैं। ये आपको आइंदा आने वाले दिनों में इसकी तफसीलात बताएंगे। मगर अभी आते हैं आपके मेजर जो आपने क्वेश्चन किया है कि ये शाहरुख जतोई साहब का जो केस है कि आज उनको सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। अदालतों में केसेस चलते रहते हैं, मगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि अपना इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं, जो आपके दिल को छूते हैं। पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की बल्कि नज़रें होती हैं उसके ऊपर, जिससे कि आपके सिस्टम के मतलब होती हैं, आपके माशरे के मतलब होती हैं, आपके अदालती निज़ाम के मतलब होती हैं, आपके पूरे हर चीज़ के ऊपर उसका असर होता है। तो ये इनकी रिहाई ने एक बहुत ज़्यादा असर छोड़ा है। बहुत ज़्यादा हर आदमी इसके ऊपर परेशान है। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का 3 बेंच का फ़ैसला है, क्योंकि अब ओपिनियन आ गया है तो हम उसके ऊपर ओपिनियन दे सकते हैं कि एक हर तरफ से गुस्से की एक लहर नज़र आ रही है। इस पे तमाम मीडिया, मुझे आज मैं गौर कर रहा था, सबको तकलीफ़ है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी एक किस्म का आप समझें कि बड़ा रेयरली होता है कि कंसेंसस हो किसी इशू पे। सब ने इसकी हैरानगी भी का इजहार भी किया है, मज़म्मत भी की है, इसके मतलब सवाल भी उठाए गए हैं। हुकूमत की तरफ से भी बताया जा रहा है कि अब वो अपील में जा रही है इस फैसले के ख़िलाफ़। और अपोजिशन तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा जो सख्त किस्म की ट्वीट्स आई हैं, फवाद चौधरी साहब शायद हमें ज्वाइन करेंगे, उनकी तरफ से भी असद उमर साहब ने ट्वीट की है कि शाहरुख जतोई भी रहा, कोई अमीर और ताकतवर बचा तो नहीं जेल में। तो असल बड़ा सवाल इसके अंदर ये है कि एक तसलसल है कि पाकिस्तान में अमीर आदमी के लिए कानून और है, गरीब आदमी के लिए और है। वहाँ पे लाखों जेलों के अंदर छोटे छोटे जराइम के अंदर जो है वो बेचारे बैठे हुए हैं, और बड़ा आदमी चाहे कत्ल भी कर जाए तो उसकी जान छुट जाती है। और ये पहला केस नहीं है, इससे पहले क्योंकि बेतहाशा केसेस हो चुके हुए हैं। ये मजीद अचकज़ई का केस सबको याद है कि वो वीडियो थी, मौजूद थी, और वो शायद वो नशे की हालत में थे। वो बिल्कुल उनकी गाड़ी आती है और पुलिस के सिपाही को मार के चली जाती है, वो उसमें वो भी बच जाते हैं। और उसके बाद नाजिम झोंकियों का केस बड़ा मशहूर हुआ, और उसके अंदर भी जो है मुल्ज़मान जो हैं वो एक ही तरीका वारदात है कि जनाब वो आपस में सुलहनामा हो गया। सुलहनामा नहीं होता, वो प्रेशर डाला जाता है, लालच दी जाती है, पैसा दिया जाता है, उसके ज़रिए उनको दबा के अमीर लोग जो हैं वो अपने हक़ में फ़ैसला ले जाते, कत्ल के मुल्ज़िम जो हैं वो रहा हो जाते हैं। तो शाहरुख जतोई का उसी सिलसिले की एक कड़ी है, मगर इसके अंदर 2-3 मसाइल हैं। एक ऑफ कोर्स ये मुआशरती मसला है कि इससे पूरा मुआशरा हिल जाता है कि इंसाफ के निज़ाम के ऊपर उसका एतबार नहीं रहता, और इससे जराइम फ़रोग पाता है, इससे मुजरिम और मुल्ज़िम जो हैं वो फ़रोग पाए जाते हैं।
उसके बाद वो सिस्टम पे एतबार नहीं किसी को रहता, तो लोग अपने हाथ में फिर वो इंसाफ लेना शुरू कर देते हैं। एक तो मुआशरे के मतलब सवाल आता है, दूसरा इसका एक अखलाकी पहलू है। अखलाकी पहलू ये है कि पहले जब ये छुटे थे शाहरुख जतोई साहब, तो ये इनके कोई चेहरे पे नदामत नहीं थी, ये दांत निकाल रहे थे और ये विक्ट्री के साइन बना रहे थे, जिस तरह मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि उन्होंने कत्ल का इकरार भी किया, कत्ल भी हुआ और वो दहशत गर्दी के ज़ुमरे में तीनों अदालतों में, पहले दहशत गर्दी की अदालत से इनको सज़ा हुई, फिर उसके बाद इनको जो है हाई कोर्ट से हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट में हुई, फिर जो है वो अब ये बरी हो गए हैं और ये दहशत गर्दी का नहीं। दूसरा सबसे ज़्यादा इसमें कानूनी एक बहस है। ये कानूनी बहस ये है कि हमारे कानून के अंदर ये एक सुकम ही कह लें कि जिसके अंदर ये सुलह वाला बिल्कुल कानून के अंदर है। पहले तो इस कानून की दुरुस्तगी चाहिए कि जिसके अंदर जो है लोगों को दबा के जो है वो ये इन्फ्लुएंस यूज़ करके अमीर लोग बच जाते हैं। अच्छा, तो शायद ये टाइम आ गया है कि इस कानून को ठीक किया जाए। ठीक है आमिर साहब, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। आपने कानून की बात की, इससे पहले फवाद चौधरी साहब ने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया है, हम उनको भी वेलकम कर लेते हैं। इस वक्त साबिक वज़ीर इत्तलात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा है फवाद चौधरी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच प्रोग्राम मुकाबिल के लिए वक्त निकाला आपने। ओवर टू यू आमिर साहब। जी मैं बल्कि फवाद चौधरी साहब इज़ द राइट पर्सन टू टॉक टू। इनकी भी मैं ट्वीट देख रहा था, इन्होंने ट्वीट की है, इन्होंने भी कानूनी उसके अंदर नुक्ता जो है ना रेज़ किया है कि ये बिल्कुल कानून है। एक तो कानून के ऊपर भी इसके अंदर तब्दीली आनी चाहिए, मगर कानून का इस्तेमाल भी ठीक नहीं किया कि ये मेरा ख्याल हमें रोशनी डालेंगे कि तसद्दुक़ जिलानी साहब का केस है, उसमें कहा गया था कि अगर किसी इस तरह के जुर्म से मुआशरे के अंदर मायूसी फैले और लोगों का एतबार ना रहे तो वहाँ पे ये सुलह का जो अदालत का ये इख्तियार होता है, डिस्कशन होती है कि वो ये सुलह को माने या ना माने। और इन्होंने जो अपने ट्वीट में फवाद चौधरी साहब ने कहा है, मैं पढ़ देता हूँ कि दुरुस्त नहीं है ये फसाद फिल अर्ज़ बराह रास्त ऐसे मुकदमात पर एप्लीकेबल है। अदालत की तरफ से बरीयत का फ़ैसला तबाहकुन है और एक बहुत बड़े फसाद का मौजब बनेगा। लोग इस नज़ीर को निशाना बना के वडीरा शाही तगड़ी होगी और अदालती निज़ाम मज़ीद कमज़ोर होगा। चौधरी साहब, इसके कानूनी बहस पे ये जो आपने पॉइंट रेज़ किया है, प्लीज़ हमें एक्सप्लेन करें और ओवरऑल भी आप इस केस के हवाले से जो आपके जज्बात हैं हमारे से शेयर करें। देखिए, पहली बात तो ये है आमिर मतीन साहब के मेरी तो समझ से थोड़ा बाहर है कि हमारे यहाँ जो जुडिशल सिस्टम है, जो ये जो केसेस के फैसले हो रहे हैं, अभी मरियम नवाज का केस हो, फिर उसके बाद ये शहबाज शरीफ का हो, फिर ये हो, जिस किस्म की कलूजन हमें नजर आ रही है, जिस किस्म से कंप्रोमाइज फैसले नजर आ रहे हैं, और उसके बाद जो हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर जो मीडिया में, सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ी डिबेट जो है, वो मुझे लग नहीं रहा कि जज साहिबान उससे एक्चुअली दे आर नॉट बॉदर्ड।